गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हम सबों को गीत आता है, गुनगुनाते हुए हम उसके सन्मुख में आते हैं। एक लाइन ही सही अगर आपको आती है तो हम संपूर्ण दिल से गाए, आनंदित होकर। निराशा के बहुत से कारण हमारे जीवन में हैं, क्या हम थोड़ा समय प्रभु के लिए आनंद में इस गीत को गा सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके सन्मुख में आते हैं, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हुए आपके हुजरी में आते हैं। आज इस मदर्स डे पर आपके वचन को सीखने, समझने और उसके गहराई तक पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा तू हमें शक्ति दे, हम पर बरकत लेकर आ, हम पर बुद्धि लेकर आ। हम चाहे जैसे आपके गौरव के लिए इस्तेमाल हो, हम चाहे जैसे आपके वरदानों के काम आए, हम चाहे जैसे आपके सेवा में खड़े हो। प्रभु आज के इस मैसेज और वचन के द्वारा सुनने वाले सभी मम्मीज को और उनके सभी घरों को, सभी उनके रिश्तेदारों को, उनके बाल बच्चे, हस्बैंड्स, प्रभु उनके सास ससुर, उनके मम्मी पापा, सबों के लिए ब्लेसिंग हो। हम जितने मेल पर्सन्स प्रभु आज चर्च में हैं, उन सबों के लिए भी ब्लेसिंग हो। प्रभु हर कोई इस वचन को सुनकर आपके पवित्र नाम का गौरव करे और आपके पवित्र नाम की महिमा करे। मैं भी अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। आदर, गौरव और जलाल आपको देकर मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। सुनो बड़े दया से कबूल कर, आमीन आमीन। उसका वचन कहता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। जो स्त्री
यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हमारे चर्च के सारे मम्मीज, जितने भी मम्मीज है, जितने भी माँ हैं, जितनी मम्मीज है, आपकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया, क्योंकि आप प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया। हमारा जन्म इसलिए हुआ, हमारा जन्म इसलिए हुआ कि हमारे मम्मीज ने सोचा कि मैं इस बच्चे को 9 महीना अपने गर्भ में संभाल कर रखूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज हम जीवित हैं, जीवन में जीवन पाते हैं, क्योंकि ये उनका तरफ से उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं इसे संभालूंगी, मैं इसे जीवन दूंगी। अब हम बड़े हो गए, अब हमारे अंदर में जीवन है। ये सब चीजें वो परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए हुआ है। हालेलुया। नहीं तो ऐसे बहुत से संसार में हम लोग देखते हैं, टीवी, न्यूज, सोशल मीडिया में देखते हैं कि कितने सारे गर्भपात किए जा रहे हैं। लेकिन धन्य है हमारी मम्मीज जो प्रभु यहोवा का भय मानती थी, क्योंकि वो प्रशंसा के योग्य है। हमारे श्वास के पीछे उसका कार्य है, हमारे जीवन के पीछे उसकी मेहनत है, तो वो इसलिए आदर के योग्य है। हालेलुया। हमारी सारी मम्मीज, हमारे जितने भी सुपर मॉम्स है, जितने भी सुपर वुमेन्स है, आपका आदर है, आपका स्वागत है, आपकी प्रशंसा की जाएगी और हमारे जीवन की सारा क्रेडिट आपको जाएगा। हम चाहे जीवन की कितनी भी ऊंचाई पर चले जाएं, जितने भी ऊंचाई तक छू ले, जितने भी महान मनुष्य हम बने, जितना भी बड़ा मनुष्य हम बने, सारा क्रेडिट आपको है। प्रेज द लॉर्ड। आपको उसकी प्रशंसा दी जाएगी, क्योंकि आपने निर्णय लिया हमें जन्म देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपने निर्णय लिया हमें संसार में लाने के लिए। सो मम्मी एक ऐसा बर्तन है जो जीवन लेकर आती है। मम्मी के अंदर जीवन रहता है और वो जीवन लेकर आती है। इसलिए बाइबल के अनुसार वो जो माँ है वो धन्यवाद के योग्य, प्रशंसा की योग्य, और उसकी प्रशंसा की जाएगी। माँ माँ माँ, मॉम मॉम मॉम। सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन अमेजिंग है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारी माँ अद्भुत है। मेरी मम्मी मम्मी मम्मी, माय मॉम 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 परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन अनुग्रह से भरी हुई है। हालेलुया। अमेजिंग है, अद्भुत मम्मी है। सो आज अपने चर्च में जितने भी मम्मियां यहां पर हैं, आज इस मदर्स डे पर आपकी प्रशंसा होगी, आपका गौरव होगा और परमेश्वर आपको और भी आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जब हम मम्मी के गर्भ में थे तो बच्चा क्या है ना, मम्मी को गर्भ के अंदर से उसको छूता था। कभी पैर से छूता है, कभी हाथ से छूता है, तो उसका जो ऊम है उसके अंदर में वो मम्मी के स्पर्श में है पहले से, और फिर वो अंदर में बहुत कंफर्ट जोन में है। 1 महीने से लेकर 9 महीने तक वेरी कंफर्ट जोन में है, एंजॉय कर रहा है, बहुत ही एंजॉय में, मस्ती में है, घूमता है, कभी ऐसे कभी वैसे, और हर चीज वो बताता है मम्मी के साथ। वो स्पर्श में रहता है, कभी किक मारता है, अरे पैर मार दिया, अरे उसने लात मारी, अरे उसने ये किया। मम्मी जो बोलते हैं तो वो क्या करता है, अपनी मम्मी को फील करता है, अपने मम्मी को अंदर ही अंदर में फील करता है, टच में रहता है और स्पर्श के द्वारा अपनी मम्मी के साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब वो बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चे का जब जन्म होने के बाद बच्चा डरा सा, सहमा सा रहता है और जोर से चिल्लाता है कि मैं ये कहां आ गया। और शायद बच्चा सोचता होगा, डॉक्टर मुझे कहां पे निकाला तूने, अंदर में मैं कंफर्ट में था, बढ़िया सुंदर तरीके से मैं संभाला हुआ, तो तू मुझे बाहर कहां लाया, जल्दी से कुछ तो कर, नहीं तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। छोटा सा नन्हा सा बच्चा, जल्दी से कुछ तो कर, मेरा वो जगह मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। फिर वो बच्चा को माँ के हाथ में लेता है, माँ क्या करती है, बच्चे को यहाँ पर रखती है, यस दिस इज माय प्लेस, है कि नहीं। हाँ, बच्चा वापस स्पर्श से अपने मम्मी को छू लेता, हाँ यही मेरा स्थान है, यही मेरी जगह, ये अद्भुत जगह है, परफेक्ट लैंडिंग वाली जगह ये है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जब माँ उसको जन्म देती है, वो
स्पर्श से अपने माँ को फील करता है, और वो क्या करता है, मम्मी को हमेशा वो महसूस करता है। सो आए आज इस मदर्स डे के ऊपर हम कुछ 3-4 बातों को देखेंगे कि मम्मीज का जीवन कैसा होता है, मदर्स का जीवन क्या होता है, वो क्या करती है अपने पूरे उसके 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110, 100 पूरे उसकी दीर्घायु में वो किस प्रकार से अपना जीवन को जीती है। थोड़ा सा हम लोग प्रभु के वचन से क्या करेंगे, उसको समझेंगे और परमेश्वर का गौरव करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज, वो त्याग करने वाली होती है। वो क्या करने वाली होती है, क्या करने वाली होती है, वो बलिदान करती है हर वो चीज का, वो चाहे खुशी हो, अन्न हो, वस्त्र हो, पैसा हो, समय हो, अपना हर चीज को वो क्या करती है, त्याग करती है, अर्थात वो बलिदान करने वाली होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे खुशी के लिए उसने कीमत चुकाई है। हम जो आनंद ले रहे हैं उस आनंद के लिए मम्मी ने क्या की, उसकी कीमत चुकाई है। बच्चे जो आनंद लेते हैं, जो सुकून लेते हैं, उसके लिए मम्मी ने क्या की है, उसकी कीमत चुकाई है। वो बलिदान करने वाली है, वो त्याग करने वाली है। हमारे जीवन में जितनी भी आशीष हम पाते हैं, जितनी भी हम लोग अपने आप को फील करते हैं, सारी आशीष की शुरुआत वहां से हुई है। प्रेज द लॉर्ड। मम्मी से शुरुआत हुई है। माँ ही उसके पीछे का कारण है। अगर वो नहीं होती तो क्या नहीं होता, हम भी इस संसार में नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। सो अपनी मम्मी से जितने भी, आज हम लोग पुराने दिनों को याद करेंगे, जब हम स्टैंडर्ड 1 में थे, जब हम 6 महीने के थे, कुछ याद अगर आया होगा, 1 साल के थे, 1.5 साल के थे, 2 साल, थोड़ा सा हम पुराने जीवन में जाएंगे। अभी तो हम लोग 30 साल 35 साल हो गए, थोड़े बढ़ गए, लेकिन हम लोग आज स्मरण करेंगे उसके बलिदान को, उसके त्याग को। और वो इसीलिए बलिदान करती है, वो इसीलिए त्याग करती है क्योंकि वो आपको संपूर्ण मन से प्रेम करती है। प्रेज द लॉर्ड। वो पहला पर्सन आपके लाइफ में है जो आपको आई लव यू कहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है, ये मेरा बच्चा, मैं तुझे प्यार करती, करता है, कहती कि ना, सारी मम्मीज बोली होंगी कि नहीं बोली होगी, हाँ, मेरा प्रिय बेटा, मैं तुझसे प्यार करती, मेरी प्रिय बेटी, मैं तुझसे प्यार करते। पहला शब्द अगर हमारे जीवन में किसी ने आई लव यू कहा है, वो हमारी माँ है कि नहीं। जितने भी मदर्स हैं, बोले कि नहीं बोले अपने बच्चों को, यस माय डार्लिंग, है कि नहीं, हाँ, ओ मेरी जान, ओ मेरा बच्चा, मेरा कलेजे का टुकड़ा, ओ मेरा सब कुछ। पहला जो सीने में हमको लगाया वो अपनी मम्मी है। हमारी माँ ने हमें पहले सीने में लगाया, पहला प्रेम किया, पहला आई लव यू कहा, वो अपनी मम्मी है। प्रेज द लॉर्ड। तो बैठे बैठे अपने मम्मी को याद करे, भले आज वो संसार में है नहीं है, उसके बलिदान को स्मरण करो। है तो उसको स्मरण करो, उसको याद करो, और आफ्टर चर्च उसको एक फोन करो, या फिर बाद में देखेंगे हम लोग कैसे उसको ये करेंगे। कैसे न कैसे आपको उसको थैंक यू बोलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वो बलिदान करने वाली होती है। पहले राजा 3 अध्याय 16 से 28 वचन के हमें अगर देखेंगे, राजा सुलेमान के पास एक केस आया। बहुत ज्ञानी राजा, ज्ञान में बहुत पंडित है, उसके पास एक केस आया, 2 माओं का, 2 मम्मीज का केस राजा सुलेमान के पास आया। पहला राजा उसका 3 अध्याय में हम लोग देखेंगे, 16 से वचन से लेकर 28 वचन तक देखेंगे। नहीं इतना लंबा, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, आप नोट करिए और घर में जाके पढ़िए। सो क्या हुआ है, 2 माताएं हैं, एक ही घर में रहती हैं, और एक के बाद एक दोनों को बच्चे होते हैं। तो किसी का बच्चा रात में मां के कारण वो बच्चा सोने में ही दम घुटने से मर जाता है। ठीक है, वो ऐसा उसके ऊपर प्रेशर दी कि क्या हुआ, सोने में समझ में नहीं आया, वो बच्चा डेथ हो गया। जब सुबह उठी कि मेरा बच्चा नहीं हिल रहा है, तो उसने क्या किया, बगल में एक और लेडीज है, एक और माँ है, उसको भी जस्ट बच्चा पैदा हुआ है। उसने क्या किया, अपने बच्चों को एक्सचेंज किया, मरा हुआ बच्चा उसके पास दिया और उसका जिंदा बच्चा अपने पास लेके आराम से सोई है। लेकिन जब वो उठी तो उसने देखा, अरे ये तो मेरा बच्चा जैसे नहीं लग रहा है, और ये हिल क्यों नहीं रहा।
तो फिर इन दोनों के वाद हो गए, झगड़े हो गए, और इनका इतना झगड़ा बढ़ गया कि राजा के पास ये इनका झगड़ा चला गया। फिर राजा के पास ये पहुंचे। फिर आप 16 वचन से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे पता चलेगा। फिर ठीक है, राजा सूर्य बोलता ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका न्याय करेंगे। वो एक तलवारबाज को बुलाते, बोले कि इन बच्चे का, जो जिंदा बच्चा है, इसके 2 पीस करो, 2 टुकड़े करो, आधा इसको दो और आधा इसको दो। लेकिन आप देखेंगे 26 पद में जो रियल मदर है वो क्या कहती है, नहीं 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 राजा, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, नहीं, इस बच्चे के 2 पीस मत करो, 2 टुकड़े मत करो, ये बच्चा उसी को दे दो। लेकिन दूसरी वाली जो थी वो बोलती कि हाँ ठीक है, करिए करिए, कोई बात नहीं, मेरे को आधा, उसको आधा, मेरा तो वैसे भी मर गया है, इसका भी मर जाए। तो 2 मदर आपको यहां पर दिखेंगे, एक मतलबी है और दूसरी क्या है, त्याग करने वाली है, बलिदान करने वाली है। 2 मम्मीज आपको यहां पर, 2 चरित्र आपको दिखेंगे। राजा को समझ में आ गया। राजा अपने सैनिकों को बोला ठीक है, जो बोलती है इसको काटो मत, यही उसकी ओरिजिनल मां है, ये बच्चा उसको दे दो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मां का जीवन वो किस प्रकार से त्याग करने वाली होती है, किस प्रकार से अपने जीवन में अपने कलेजे के टुकड़े को वो बलिदान करने वाली होती है। धन्य है हम जिन्होंने अपने मम्मी से क्या किया है, प्रेम पाया है। प्रेज द लॉर्ड। पाया कि नहीं पाया? हम सभी ने अपने मम्मी से क्या मिला, हमको प्रेम मिला है। नहीं मिला है क्या? जोर से हालेलुया बोलो। ओ हालेलुया, धन्यवाद जोर से दो, क्योंकि हमने क्या किया है, अपने मम्मी से सुरक्षा हमको मिली है। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि मेरे मम्मी के कारण मुझे सुरक्षा मिली है, उसका प्रेम मिला, उसका बलिदान मिला। और वो चीज है जो मैं मेरे मम्मी के साथ किया हूं। क्या किया है? एक यात्रा, एक सफर आपने किया अपने मम्मी के साथ। हो तो अब 30 साल के हो गए, अब 35 साल के हो गए, अब थोड़े से बड़े हो गए, सहाने हो गए, लेकिन आपने एक यात्रा अपने मम्मी के साथ की है। बहुतों को अपनी मम्मी पसंद नहीं, संसार में बहुतों को अपनी मम्मी पसंद नहीं, बहुतों को वे अपने मम्मी की इज्जत नहीं करते। बहुत लोग अपने मम्मी के साथ कंफर्ट फील नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता मम्मी के साथ, इसलिए मम्मी अलग वो अलग। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक बात को स्मरण करें कि मैं मेरे मम्मी के साथ यात्रा किया हूं, एक सफर में मैं मेरी मम्मी के साथ था। आप उस चीज को याद करें और उन पुराने बातों को याद करें कि अरे उसने मेरे लिए बलिदान किया है, उसने मेरे लिए भूखा रही है, उसने मेरे लिए वस्त्रों को त्यागा है, उसने मेरे लिए चप्पल को छोड़ दिया, उसने मेरे लिए अच्छी साड़ी लेना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे कुछ पैंट देना है, मुझे कुछ शर्ट देना है, मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए। एक लंबी यात्रा आपने क्या की है, अपने मम्मी के साथ ये की है। देखो जब हम शादी होते हैं, जब हम अभी कितने बच्चे जो शादी नहीं हुए लेकिन होंगे, आपको चॉइस करने को मिलेगा, आपको क्या करने को मिलेगा, अपने पार्टनर को चुनने का मौका मिलेगा। लेकिन मम्मी को मौका नहीं मिला, परमेश्वर ने जो दिया उसने लिया। प्रेज द लॉर्ड। अपने गर्भ में संभाला। आपके मम्मी को परमेश्वर ने चुना कि ये आपकी मम्मी है, आपको इसको संभालना है, ये मैंने दिया है, ये मम्मी तेरी है, ये मम्मी तेरी है, तुझे इसको संभालना है, तुझे इसकी केयर करनी है, तुझे इसका सम्मान करना है। मैरिज के समय हमको ऑप्शन है, लेकिन मम्मी को वो ऑप्शन नहीं है। फिर भी सारी बातें छोड़कर वो क्या करती है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखकर विश्वास से जो प्रभु ने दिया उसको वो क्या करती है, संभालती। प्रभु ठीक है, चुनाव मेरा नहीं था, आपने लड़का मुझे दिया, आपने लड़की मुझे दी, ठीक है प्रभु, लेकिन मैं अपने माँ का फर्ज निभाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। भय मानने वाली माँ स्त्री सदा सम्मान के पात्र है, हमेशा सम्मान के पात्र, हमेशा महिमा के योग्य है। सो माय डियर्स ऑल, अपने आप को मम्मी का आदर करने के लिए तैयार करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए त्याग की है।
अपने आप को मम्मी का सम्मान करने के लिए, अपने मॉम्स का, क्या बोलते हैं आप लोग मम्मी को? क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, क्या बोलते हो? आयो, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं। सादरी में क्या बोलते हैं हम लोग? आयो, आयो बोलते सादरी में। हाँ? और हिंदी में तो मम्मी, माँ, मराठी में हम लोग आई बोलते, और उड़िया में माँ, है कि नहीं? कितना प्यारा लगता है। आज उनको धन्यवाद बोल देना, थैंक यू माँ, आयो थैंक यू। होगा तो थोड़ा सा उसको आज प्यार भी करना, हम सीखेंगे कुछ और 2-3 पॉइंट्स के बाद हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से मम्मी को प्रेम करें, कैसे अपना प्रेम को हम व्यक्त करें। वो जो अपनी मम्मी है, शायद आपके जीवन में स्वार्थी मम्मी आई होगी, या फिर शायद आपके जीवन में निस्वार्थी मम्मी आई होगी, जैसे भी हो, लेकिन प्रभु ने आपको मम्मी दी है, प्रभु ने आपको मम्मी दी है, आपको उसका आदर करना है। हालेलुया। आज संसार में कई ऐसे हैं जिनके पास मम्मी नहीं है, जन्म तो हुआ है लेकिन मम्मी उनके पास नहीं है। उनको वो आई लव यू बोलने वाली वो पहला पर्सन उनके लाइफ में नहीं है, उनको गले लगाने वाली पहला पर्सन उनके जीवन में नहीं है, वो खत्म हो गया, वो नहीं है। वे बच्चे कभी कौन उठाएगा, कभी कौन उठाएगा, इधर उधर से बड़े होंगे, लेकिन जो उनको जन्म दिया वो स्त्री उनके पास नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, मां से गहरा है प्यार है तेरा। प्रेज द लॉर्ड। मां नहीं है तो क्या हुआ, वो हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो मां से भी गहरा प्रेम हमें देता है। हमारे पास एक ऐसा एक अद्भुत ऑप्शन है, एक ऐसा अद्भुत परमेश्वर है जो हमें क्या करता है, माता पिताओं से भी अधिक जान लगाता है, प्रेम करता है, और उसके प्रेम में कभी खंड नहीं होता। आप देखोगे मम्मी सभी बातों को बलिदान करती है, लेकिन आज एक चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, सब चीज का बलिदान करो, लेकिन मसीह यीशु का बलिदान नहीं करना किसी चीजों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सब चीजों को त्याग देना, आपके प्रेम से कोई कमी ना हो, आपका प्रेम कभी कम ना हो अपने बच्चों के लिए, लेकिन सब चीज आप छोड़ सकते हैं, यीशु को नहीं छोड़ना। हालेलुया। यीशु को नहीं त्यागना, कुछ भी हो जाए आपको अपने बच्चों के साथ यीशु को लेकर चलना है। आपका ट्रैवलिंग अपने जीवन भर परमेश्वर का भय मानते हुए किया है और उसके साथ साथ चले हो, लेकिन आज बैठे बैठे सोचिएगा और ये निष्ठा बनाइए, कुछ भी हो जाए एक बलिदान तो मैं नहीं करूंगी, वो है मेरा जीवित परमेश्वर। हालेलुया। उसको मैं नहीं छोड़ सकती बेटा, उसको तेरे पास ला सकती हूं, तुझे उसके पास ले जा सकती हूं, लेकिन तेरे लिए मैं उसको नहीं त्याग सकती। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज अपने अंदर में मुट्ठी बंद करके रखो, गांठ बांध कर रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बलिदान मेरे से नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रभु को मैं नहीं छोड़ सकती। जोर से हालेलुया बोल सकते हैं कि नहीं? कोई आमीन नहीं बोल रहा, मजा नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसा कुछ सुनेंगे तो जोर से थोड़ा सा आमीन बोलो ना अपने मम्मी के लिए। हालेलुया, आमीन बोलो, हालेलुया बोलो, जय घोष करो, आनंद करो, लोगों को दिखाओ, अपना प्रेम प्रकट करो कि आप कितना प्रेम करते हो अपने मम्मी को, अपने फैमिली को आप कितना प्रेम करते हो। वो जो आपके लिए त्याग करती है उसके लिए आप कितना, शर्माने की क्या कोई बात, अरे वो आपकी मम्मी है। प्रेज द लॉर्ड। जब भी वो हॉस्पिटल में जाए ना, अकेले मत जाना, उसको अकेले मत छोड़ना, आप भी उसके साथ जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अरे मेरी मम्मी जा रही है, लोगों को पता चले यार वो कौन है, मेरी माँ। जैसे भी वो किसकी माँ है, मेरी मम्मी है। आपका प्रेम प्रकट कर सकते हो। डॉक्टर जाने, नर्स जाने, आपकी वाइफ जाने, आपका हस्बैंड जाने, आपके सास ससुर जाने कि अरे आप किसके साथ गए हो, किसके लिए गए हो, मम्मी के लिए गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रकट करे अपना प्रेम, दिखाए अपना मम्मी के लिए आदर सम्मान, क्योंकि वो आपको त्याग करती है। अकेले ना छोड़ना उसको, कहीं पर भी वो है उसके साथ साथ चलना, उसके लिए चलना, उसके साथ यात्रा रखना, अपना सफर बंद नहीं करना, उसके साथ आगे बढ़ाना। दूसरी बात यह है, हिम्मत वाली मम्मी। प्रेज द लॉर्ड। मम्मी क्या होती है, थोड़ा सा याद करो, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे,
हम किसके पीछे जाके चुप जाते थे? किसके पीछे चुपते थे? कुछ हो गया, गाय आ गया, बलद आ गया, नहीं क्या, गाड़ी आ गया, गिर गए, किसका नाम लेते थे? किसके पीछे चुप जाते थे? आप देखो, मम्मी आपको समटाइम्स वो आपको एक भय रखने वाली दिखेगी, लेकिन सडनली वो एक शेर के समान भी हो जाएगी। सिंहों का सामना वो करेगी। सडनली वो आपको उठाएगी और आपके लिए तैयार होगी। जो भी सामने में है वो उसके लिए खड़ी है। बच्चे को लेकर पीछे में आप उसके पल्लू में हैं, आप उसका हाथ पकड़ के उसके पीछे, माँ वहां पर खड़ी है तो आपका भी सीना खड़ा है। ओ मेरी माँ मेरे साथ है, क्या कर सकते हो? आपके पास आंसर है, आपके पास डिक्शनरी है, आपके पास तलवार है, आपके पास तोप है। वाई? क्योंकि आपके पास मॉम है, तो इसलिए बच्चा भी वो पावर हो जाता है। मैं नहीं आऊंगा, चल हट। प्रेज द लॉर्ड, मेरी मम्मी मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। बच्चा, आप याद करो कि आपको जब डर लगा है, आपकी माँ आपके लिए शेर बनी है कि नहीं बनी है? बनी है कि नहीं बनी? हाँ बनी है। आने को उनके सामने आपके स्कूल के टीचर हो, आपके ट्यूशन के टीचर हो, आप कहीं पर गांव में झगड़ा हो गया, खेलते खेलते गिर गए, आपको पहले हल्दी लगाने वाली, जख्म को धोने वाले, आपके आंसुओं को पोंछने के लिए किसका पल्लू है? सो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बचपन की याद आएगी। अरे नहीं, माय मॉम वाज देयर, इसलिए आज मैं यहां पर हूं। मेरा यहां पर रहने का कारण यह है कि मेरी मम्मी बहुत हिम्मत वाली थी। कोई बात नहीं बेटा, गिर गया, कोई बात नहीं, चलो हम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। वो आपको आगे लेके आई है क्योंकि उसमें बहुत हिम्मत है। प्रेज द लॉर्ड। वो बहुत ही ज्यादा हिम्मतवान। नीति वचन उसका 28 अध्याय अगर देखेंगे और उसका 1 पद में लिखा है कि धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। जो धर्मी लोग हैं जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। धर्मी है ना, वो डरेगा नहीं। जवान सिंहों के समान क्या करेगा? हमेशा अपने बच्चे का केयर करेगा। वो माँ डरेगी नहीं। गॉडली मदर जो है वो जवान सिंहों के समान होगी। वो डरेगी नहीं, वो सामना करेगी, वो आपको सुरक्षा देगी, वो आपके लिए खड़ी होगी। वो एक ऐसी मम्मी है जो निडर आपके लिए खड़ी रहती है। सो आज मम्मीज को सेलिब्रेशन करने का डे है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम मम्मीज को सेलिब्रेशन करेंगे, मम्मीज को याद करेंगे और मम्मी का हम लोग क्या करेंगे? सेलिब्रेशन करेंगे। एक जगह पर मैं गया, सो मदर्स डे में उन्होंने बुलाए प्रार्थना के लिए, लेकिन उनका मम्मी नहीं है। लेकिन बोले कि नहीं पास्टर, मेरे मम्मी को याद करेंगे और उसके लिए घर में प्रार्थना कर रहा हूं, केक भी काटेंगे, खाना भी खाएंगे। कोई बात नहीं, मेरी मम्मी नहीं तो क्या हुआ, लेकिन उसके बहुत मेरे ऊपर उपकार है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत हिम्मत देने वाली मम्मी, बहुत ताकत दिया मुझे, बहुत संभाला मुझे। मैं क्या कर रहा हूं? मेरी मम्मी को सेलिब्रेशन कर रहा हूं क्योंकि वो गॉडली मदर थी, परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री, धर्मी स्त्री थी। और जब जब मुझे जरूरत पड़ी एक सिंह के समान मुझे सुरक्षा दिया, मुझे संभाला, मुझे चलाया। छोटे बच्चे को लेकर बड़ा होने तक वो मेरे साथ खड़ी है। ओ माय मॉम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जितना भी मम्मी के प्रेम के लिए करेंगे, बलिदान के लिए करेंगे, उसकी सेवा के लिए करेंगे, कम ही है। प्रेज द लॉर्ड। आप तोल नहीं सकते उसके प्रेम को, आप तोल नहीं सकते उसके बलिदान को। कोई तराजू अभी तक नहीं बना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शायद आज आपकी मम्मी बूढ़ी हो गई होगी, उसके चेहरे पर रिंकल्स आ गए होंगे, थोड़े से अच्छा दिख नहीं रही होगी, थोड़ी बूढ़ी हो गई होगी, क्योंकि आप 30 साल के हैं तो वो 60 साल की है। लेकिन याद करना, वही मम्मी है जिसने 9 महीना आपको संभाला। प्रेज द लॉर्ड। आपको जन्म दिया, आपके ऊपर कर्म किया, आपको धार्मिकता में आगे बढ़ाया, आपको ऊंचा किया, आपको बड़ा किया, आपके गौरव को बढ़ाया, आपके मान सम्मान को बढ़ाया, आपको इतना हायर एजुकेशन दिया, आप इतने एजुकेटेड हो गए, आप सीईओ हो गए, आप बड़े बिजनेसमैन हो गए। आपके पास असंख्य लोग हो सकते हैं आपके आगे पीछे ऊपर नीचे, लेकिन वो तो घर में अकेली है। वो घर में
आप देखो उसको, उसके साथ कोई नहीं, लेकिन आपके साथ बहुत लोग हैं। माय डियर्स, मुझे आपको बताना है, वो गले लगाने वाले मम्मी को कभी नहीं भूलना। नीडर मॉम को कभी मत भूलो। वो जो हिम्मत देने वाली मम्मी है, हमेशा उसके लिए खड़ा रहो, उसके लिए क्या करो, उसको सेलिब्रेशन करो। आज के दिन तो हम लोग यहां पर लिए हैं कि प्लांट ट्रीज ऑन दिस मदर्स डे। आज हम लोग उसको सेलिब्रेशन करेंगे। हर मम्मी को हम लोग क्या करें, कुछ ना कुछ प्लांट्स देंगे। सो आप हमेशा याद करेंगे जब इसको अपने घरों में, अपने बगानों में लगाएंगे, जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा, जो ट्रीज बड़े हो जाएंगे। अरे ये मेरे को पिछले साल मदर्स डे में मिला था, प्रेज द लॉर्ड। 2 साल के बाद इसका फल आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, बाइबल में एक ऐसी मदर है, उसकी हिम्मत देखेंगे हम लोग। आज वो आपने 10 आज्ञा किसने लाई? 10 आज्ञा देने वाला कौन है, याद है आपको? इज़राइल को मिस्र के दासत्व से किसने निकाला? यस, आज उसकी मां के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसकी मां का नाम है योकोबेद। योकोबेद के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे। वो जो धर्मी स्त्री, धर्मी मां। आप देखो निर्गमन उसका 6वां अध्याय वचन 20 में लिखा है, अब्राम और योकोबेद दोनों धर्मी थे। अगर आप निर्गमन उसका 1 अध्याय वचन 22 को देखेंगे, अगर 1 अध्याय आप 2 अध्याय आप देखो, आपको यहां पर पता चलेगा योकोबेद के बारे में। जब राजा ने फरमान निकाला, जब राजा ने देखा इजरायली बहुत बढ़ रहे हैं, इजरायलियों की संख्या बढ़ रही है, शक्ति में बढ़ रहे, लोग संख्या में बढ़ रहे हैं, अगर कुछ बंड होता है, अगर कुछ ये लोग बंड करेंगे तो हमारे सैनिक के ऊपर कुछ अटैक्स हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक फरमान निकाला, जितने भी जो भी बच्चा लड़का जन्म होगा उसको क्या करें, नील नदी में फेंक दिया जाए। आप देखो 1:22 में आपको पता चलेगा, निर्गमन की पुस्तक 1:22 में उसने एक ऐसा फरमान निकाला, उसको नील नदी में फेंक दो। मूसा एक ऐसा कैरेक्टर है, हम सभी के सभी उसके प्यार को जानते हैं। मूसा के द्वारा हम सभी के सभी बहुत ब्लेसिंग पाए। मूसा के द्वारा हम सभी के सभी बहुत आशीषित हुए। वो पिक्चर सामने देखा, 10 कमांडमेंट्स पिक्चर देखा है कभी? थोड़ा देखिए, कितनों ने देखा है। हम बहुत ब्लेसिंग पाए उससे, बहुत सीखने को मिला। उसकी मम्मी, आज मूसा इतने लेवल में हो गया, उसके पीछे उसकी मम्मी की हिम्मत को देखिए, वो कितनी हिम्मतवान है। जब राजा ने फरमान निकाला कि जितना भी लड़का बच्चा पैदा हो, दाइयों को उन्होंने क्या किया, 2 दाइयों को उसने उसके लिए खास प्रिपेयर किया कि जो बच्चा लड़का पैदा हो उसको क्या करे, उठाकर नदी में फेंक दो या फिर उसको पत्थर के ऊपर ऐसे आपटो, पटको। तो फिर कैसे 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 ये बात। लेकिन जब उस समय मूसा की जो मां है, उसने देखा मूसा बहुत सुंदर है, योकोबेद ने देखा बालक बहुत सुंदर है, निर्गमन उसका 2:2। आप देखो प्रेरितों के पुस्तक 7:20 में मूसा जो था परमेश्वर के दृष्टि में भी बहुत सुंदर था। अगर आप देखेंगे इब्रानियों का पुस्तक उसका 11:23 में, उन दोनों ने देखा कि बेटा बहुत सुंदर है। अब्राम और उसके पत्नी योकोबेद ने भी देखा कि हमारा बच्चा सुंदर है। लेकिन योकोबेद किसके नजर से देख रही है? सभी मां को अपने बच्चे बहुत सुंदर दिखते हैं। उस समय खाली योकोबेद को ही लड़का हुआ था ऐसा नहीं है, बहुत सारी माओं को लड़का हुआ था, बहुत सारी इब्री माओं को लड़का हुआ था, इजरायली माओं को लड़का हुए थे। उन्होंने राजा का फरमान माना और बच्चों को पानी में फेंक दिया, नील नदी में फेंक दिया। लेकिन योकोबेद एक ऐसी स्त्री है, वो बोलती कि नहीं 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 नहीं, नो नो, होने वाला नहीं है, ये नहीं हो सकता। निडरता से वो क्या कर रही है, राजा को चैलेंज कर रही है और 3 महीने तक अपने बच्चों को संभाला। आप मुझे बताओ, नया जन्मे हुए बच्चों को छुपा कर रखना इजी है क्या? आपके आड़ोस पड़ोस के लोगों को पता चलेगा कि नहीं चलेगा?
चलेगा कि नहीं? बच्चा कभी रोएगा, कभी खाएगा, कभी घूमेगा, कभी चिल्लाएगा, कभी डरेगा, उसको भूख लगेगी, आसपास में पता चलेगा सबको, अरे नहीं इनके घर में एक बच्चा है। उसने 3 महीने कैसे उसको छुपा, कितना चैलेंज उसके लाइफ में आया होगा। वो ये सोची होगी शायद अगर राजा को पता चलेगा तो मेरे पूरे परिवार को भी वो खत्म कर सकता है। फिर भी वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी, रिस्क उसने लिया। परमेश्वर का भय मानने वाली मम्मी रिस्क लेती है अपने जीवन में, वो भयभीत नहीं होती, वो अपने जीवन में रिस्क लेने वाली होती है। योकोबेद एक रिस्क लेने वाली हिम्मतवान मां तूफानों का सामना करती हैं और तूफानों में वो खड़ी हैं। एक ऐसी स्त्री जिसके जीवन को आप देखोगे, उसका जीवन तूफानों से घिरा हुआ। नए जन्मे हुए बच्चे को 3 महीने के बाद उसने नदी में डाल दिया, छोड़ दिया। एक मस्त एक ऐसा एक तैयार किया उसने, जहां छोटा सा वो पानी पर डूबे नहीं, वो पानी पर ऊपर में रहे, तैर सके। एक ऐसा एक उसने बनाया, अपने बच्चे को छोड़ दिया। क्या मतलब बुद्धि से अगर आप वो पढ़ेंगे, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, योकोबेद का ज्ञान आपको, योकोबेद का टैलेंट आपको, योकोबेद की हिम्मत आपको पता चलेगी। वो भयभीत नहीं हुई, नहीं 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 नहीं, नहीं हो सकता बोले, मैं अपने बच्चे को अपने यहां पर से मैं मार नहीं सकती, नो चांस, ये होने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे को मैं अपने पास रखूंगी, चाहे राजा का फरमान हो या किसी का भी फरमान हो, मैं डर नहीं सकती, मैं अपने बच्चों को संभाल कर। देखो योकोबेद को, उसके लाइफ के जीवन को, राजा उसके सामने है, सैनिक उसके सामने है, मिस्री सैनिक उसके सामने है, और बहुत सारे चमचे रहते गांव में। 2 दाइयों को भी लगाया था, अरे किसके घर में बच्चा होता है देखो, ध्यान देना, गांव में थोड़ा सा घूमते रहना, और उसको नील नदी में डायरेक्ट मेरा परमिशन है, कोई आपको रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। लेकिन योकोबेद ने संसार के रूप से, संसार के दृष्टि से अपने बच्चे को नहीं देखा, उसने देखा परमेश्वर के दृष्टि से। प्रेज द लॉर्ड। उसने देखा कि परमेश्वर को देखा कि लड़का सुंदर है। आज आप अपने बच्चों को परमेश्वर के दृष्टि से देखना है। जितनी भी मम्मीज हैं, आपको अपने बच्चों को परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर की दृष्टि में मेरे बच्चे कैसे हैं, इसी एंगल से, इसी फेस से, इसी विचारों से अपने बच्चों को आपको फेस करना है। कई बार मम्मीज अपने बच्चों को जानवरों के जैसा कुछ कुछ बोलते ना, हैं, जानवर जैसे कुछ कुछ बोलते ना, अरे तो गधा है, ये तो माकड़ के जैसा, इधर उधर, ये पेड़ के ऊपर वो पेड़, अरे ये तो माकड़ के जैसा होता है, ये तो गधा है। लेकिन योकोबेद ने क्या किया, अपने बुद्धि से नहीं देखा। समाज देख रहा है, बहुत सारे उसके आड़ोस पड़ोस में बच्चे पैदा हुए होंगे, उन्होंने नदी में फेंक दिए होंगे अपने बच्चों, ये देखी है। लेकिन इसने उस चीज को नहीं देखा, उस चीज को देखा जो परमेश्वर के दृष्टि में बच्चा सुंदर था। प्रेरितों की पुस्तक 7 उसका 20 के अनुसार परमेश्वर ने भी देखा, रे मूसा सुंदर है। फिर किस प्रकार से हिम्मत करके उसको पानी में छोड़ दिया। धीरे धीरे उसके पीछे अपनी बेटी मरियम को लगाया, देख बच्चा कहां पर जा रहा है। फिर ऐसे 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 जाते जाते पानी में बहते बहते वो बच्चा जहां पर राजा की बेटी नहा रही थी, उनके पास वो चला गया। अरे उसने देखा कि अरे वो फिर उनकी बेटी को भी वो बेटा बहुत सुंदर लगा। सो फिर वो प्लान देखो इनका, उस मूसा को संभालने का इनका हिम्मत देखो कि किसने तरीके से, अद्भुत तरीके से इसने अपने बच्चे को जीवित रखा। वो बच्चा अब बड़ा हो गया, राजमहल में चला गया। उससे पहले मरियम बोलती कि मैं इसके, ये कोई मिस्री लड़का लग रहा है, इब्री लड़का लग रहा है, मैं इसके लिए कोई इब्री माँ को लेकर आती हूं जो इसको दूध पिलाएगी। देखो उसको टैलेंट देखो। फिर वो अपनी ही माँ को, मूसा की माँ वहां पर आती है, मूसा के माँ को ही बुलाती है, मूसा की माँ उसको बड़ा करती है। और बड़ा करने के बाद आप ये मूसा अब राजमहल में चला गया, राजमहल में है। मूसा को पता चलता है कि अरे मैं तो मिस्री नहीं हूं, मैं तो इब्री हूं। कैसे मूसा को पता चला कि भाई तू तो इब्री है, तू मिस्री नहीं है? क्योंकि उसके मां ने उसका क्या किया,
पालन पोषण किया, उसको दूध पिलाया, उसको खिलाया, उसको बड़ा किया, उसको संभाला। ये बातें तो उसको महल में पता नहीं चली होगी, ये बातें उसके माँ के पास जब वो था बचपन से ही उसने उसको परमेश्वर की दृष्टि में देखा, ये मेरा बच्चा परमेश्वर की दृष्टि में सुंदर है। उसने उसको अच्छी परवरिश दी। अपने बच्चों को सारे मम्मीज एक धार्मिकता का पहरावा पहनकर, धार्मिकता के शब्दों के साथ उनके साथ ऐसा व्यवहार करे। बच्चों को 10 आज्ञाओं को सिखाएं, बच्चों को प्रार्थना करना सिखाएं, बच्चों को खाने से पहले प्रार्थना करना सिखाएं। कपड़ा नया मिला है, नया पहनने से पहले बच्चों को सिखा, बेटा इस कपड़े के लिए तू प्रार्थना कर। चप्पल नया खरीदे हो, उसको बोलो कि बेटा पहनने से पहले इसको प्रार्थना कर। केक कटिंग है, कुछ भी आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसको बोलना बेटा थोड़ा प्रार्थना कर। आप अगर वो उड़िया सब्जेक्ट पढ़ रही है, स्टैंडर्ड 1 में है, 2 में, 3 में, 4 में, LKG में, UKG में, नर्सरी में, 10th में है, उसको बोला हर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले दुआ कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आप किस प्रकार से परवरिश अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो बड़ा होने के बाद वो करेगा। हालेलुया। यहां पर पता चला मूसा को, अरे एक मिस्री एक इब्री को मार रहा है। मूसा, और मैं भी तो इब्री हूं। उसने क्या किया, एक दूसरे में गैब्रियल मिस्री को खत्म कर दिया। फिर इनके जैसे पुलिस गए होंगे वहां पर तहकीकात करने के लिए ना संजय, कहां गया कहां गया कहां गया, मिस्री एक गांव का गायब है। माय डियर्स, ये पता उसको कैसे चला कि भाई मैं तो एक इब्री मनुष्य हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी मम्मी उसके पीछे में खड़ी है। अच्छा उत्तम धार्मिक अपने बच्चों को क्या करें, उसके एटमॉस्फेयर उसके आसपास में तैयार करें। राजा ने फेंकने को कहा था लेकिन इसने फेंका नहीं। राजा ने मारने के लिए कहा था लेकिन इसने उसको जीवित रखा। राजा ने कहा दाइयों को, लेकिन उनसे भी इसने उसको सुरक्षित रखा। इतनी टैलेंटेड मम्मी हिम्मत रखती है, समटाइम्स डरी रहती है लेकिन जरूरत पड़ने से सिंहों के समान खड़ी रहती है। हिम्मत देने वाली, हिम्मत रखने वाली मम्मी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज हम मम्मीज को सेलिब्रेशन कर रहे हैं और सारे मम्मीज को आप क्या करें, अपने जीवन में हमेशा स्मरण रखें। देखो मूसा को आज कौन नहीं जानता, मूसा को कितने वो हिस्ट्री बन गया। मूसा सब उसको जानते, यूनिवर्सिटी है, बाइबल कॉलेज है, बाइबल में उसका नाम है, आश्रम में उसके नाम से, हॉस्पिटल में उसके नाम से, उसकी लाठी है, मूसा की लाठी बोल के एक बाइबल है। कितने प्रकार, बहुत सेलिब्रिटी हो गया, बहुत फेमस हो गया, लेकिन उसके पीछे कौन है, उसकी मम्मी है। देखो आप जितने भी बड़े हो जाओ, जितने भी बड़े हो, जितने भी बड़े हो जाओ, आपके पीछे हमेशा आपकी मम्मी है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं सोचना कि यार मैं तो अभी 10,000 कमा रहा हूं और मम्मी को कभी भूल नहीं जाना। उनका त्याग, उनका बलिदान, उनकी हिम्मत को नहीं भूलना। अब मैं जितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो गया हूं, जितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो गया हूं, जितना भी बड़ा CEO क्यों ना हो गया हूं, मम्मी को नहीं भूलना है। अनेक बार ऐसा होता है कि हम थोड़े से औहदे पर आने के बाद, थोड़े से अधिकार में आने के बाद मम्मी को भूल जाते हैं। देखो हम 30s के हैं, हम 40s के, मम्मी हमारी 70s की है। हम हेल्दी हैं, हमारे पास बल है, हमारे पास शक्ति, हम दौड़ सकते हैं, हम भाग सकते हैं। मम्मी से ज्यादा ताकत अपने पास है। दैट मीन्स ये नहीं कि आप मम्मी को नेग्लेक्ट करें, उसको दुर्लक्ष्य करें, उसको ध्यान न दे। नहीं 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 नहीं, आपको खड़ा करने वाली इतनी शक्ति आपके अंदर कहां से आई, उसकी शुरुआत आपकी मम्मी है। प्रेज द लॉर्ड। आप इतने हेल्दी पर्सन हैं क्योंकि उसकी शुरुआत आपकी मम्मी है। आप इतने सक्सेसफुल पर्सन है क्योंकि उसकी शुरुआत आपकी मम्मी है। तो इसीलिए आप मूसा के जैसे महान क्यों ना बन जाए, लेकिन अपने मम्मी का आदर करना कभी नहीं भूलना। आप इतने भी बड़े क्यों ना सेलिब्रिटी बन जाएं, लेकिन हमेशा अपने मम्मी की चिंता करना। देखो चैलेंजेस उसके जीवन में है। जब चैलेंजेस जीवन में आता है, एक चीज जीवन में आती है वो है डर, और जब डर जीवन में आता है दूसरी चीज जीवन में आती है वो है चिंता है। क्या
योकोबेद के जीवन में डर नहीं होगा, चिंताएं नहीं होगी, आयोगी ना आयो। अरे साधारण स्त्री है वो भी, तुम्हारे मेरे जैसी, हमारे जैसी माँ है वो। एक मनुष्य 206 हड्डियों का बना हुआ, उसके अंदर भी चिंताएं होगी, डर लगा हो। लेकिन उसने क्या किया? अपने डर को यहोवा के पास ले गए। यहोवा, तूने मुझे सुंदर बच्चा दिया है, इसका पालन पोषण के लिए मुझे शक्ति दो, सुरक्षित रखने के लिए मुझे शक्ति दो। मुझे चिंताएं सताए जा रही प्रभु, आज का दिन मैंने इसको संभाला। अगर रात को अगर मिस्त्री लोग आएंगे, अगर सुबह में दैया उनको पता चले वो अगर आएगी, तो इसको मैं कैसे संभालूंगी प्रभु। लेकिन मुझे लगता है वो एक धर्मी स्त्री है, और उसने क्या किया? अपने सारी चिंताओं को यहोवा के हाथ में रखा होगा। रखा होगा कि नहीं रखा होगा? रखा होगा कि प्रभु ये चिंताओं को तो संभाल। मैं थोड़ी डरी हुई हूं, थोड़ी भयभीत हूं, थोड़ी घबराई हुई हूं, और थोड़ी चिंता में हूं। ये चैलेंज मेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मम्मी सिंहों के समान उठकर खड़े रहना है, डरना नहीं है। हालेलुया। आपके लाइफ में बहुत से चैलेंजेस है, हमें पता है, लेकिन आप अगर हमारे साथ है, हम दुनिया चीर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। लाल समुद्र के साथ हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मम्मीज हमेशा सिंहों के समान अपने बच्चों के लिए खड़ी है। बाइबल गवाह है, इतिहास गवाह है कि मम्मीज के द्वारा बच्चे बड़े हुए, और उनका प्रेम का लेकर, उनका आदर सम्मान लेकर आज सभी के सभी बातों में हम लोग आगे पाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाली व्यक्ति डर के ऊपर विजय हासिल करती है। और मुझे लगता है, मुझे ऐसा पता है कि योकोबेद एक प्रार्थना करने वाली योद्धा थी, और वह हर बातों को प्रार्थना से परमेश्वर के सामने रखती थी। हालेलुया। थर्ड पॉइंट, मां जो है वो कमजोर होती है। हेलो, मम्मीज क्या होती हैं? हर बच्चे को लगता है कि अरे मेरी मम्मी स्ट्रांग रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लगता है कि नहीं लगता है? अरे मेरी मम्मी कमजोर नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका जीवन को देखो, वो आपको कमजोर पता चलेगी। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि मेरी मां कमजोर हो, लेकिन सही में अगर असलियत में देखेंगे, मम्मी थोड़े कमजोर होते हैं शारीरिक रूप से। देखो, नाउ दे आर 60s and 70s में है, 70 साल 60 साल के हैं। अब वे पहले के जैसे दौड़ नहीं सकते। आप दौड़ सकते हो, मम्मी अभी आप पहले से जोर से चिल्ला सकते हैं, मम्मी नहीं चिल्ला सकते। थोड़ा उसका आवाज धीमा हो गया, उसका शक्ति धीमी हो गई, वो कुछ बातों को भूलने लगी, कुछ बातें उसको याद नहीं आती, क्योंकि वो आपको पता चलेगा कि वो कमजोर हो गई है। आपको उसके कमजोरी के साथ आपको उसका स्वीकार करना है। कोई मम्मी सिद्ध नहीं रहती, कोई मम्मी परफेक्ट नहीं रहती, लेकिन सबको लगता है कि मेरी मम्मी परफेक्ट हो। नहीं हो सकती बापा। संसार में कोई परफेक्ट नहीं है, संसार में कोई सिद्ध नहीं है। सिद्धता की ओर हमें चलना है, सिद्धता में आगे बढ़ना है। हाँ, अमेजिंग मिल सकती है मम्मी, और सबकी मम्मी अमेजिंग है, अद्भुत है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। जब मैं 2016 में अपने मम्मी को जब मैं याद करता हूं, और उसकी याद में मेरा एक मीटिंग था, तो मैं मीटिंग में गया। शायद शिमला में मेरा मीटिंग था, और मैं वहां का मीटिंग खत्म करके मेरे मम्मी को मैं मिला, लेकिन उसके पित्ताशय में उसका एक स्टोन हुआ था, तो उसको बीच बीच में उसका वो दर्द होता था। एक छोटा सा ऑपरेशन था। हमने बहुत सारे डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग किया, बातें की, और पता चला कि इसका एक ऑपरेशन, इसका एक छोटा ऑपरेशन है, हम इसको करने से वो निकल जाएगा। मैं आया 10 तारीख को शिमला से, मम्मी को मिला, और मैं 11 को निकल के आ गया। और वो जो पल था, मेरी माँ मेरे भाई के घर में थी, और वो मेरे गले में गिरी और वो रोना शुरू कर दी। वो क्या बोलना चाहती थी मुझे अब समझ में आ रहा है
कि वो शायद ये बोलना चाहती थी। अब ये शायद किंतु परंतु में मैं फंस गया हूं। बहुत सी गलतियां हमने की हमारे लाइफ में मम्मी के समय पर, लेकिन आज उसको रियलाइज होता है कि अरे यार शायद ये होता तो अच्छा होता, वो करते तो अच्छा होता। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब वो है नहीं संसार में। तब उसकी अहमियत पता नहीं चली, लेकिन अब वो नहीं है तो उसकी अहमियत समझ में आ रही, अरे नहीं यार शायद ऐसा करते तो होता। सो मैं 11 को निकल के आ गया और 12 को मम्मी को एडमिट कर दिया। 12 को, हाँ, सो 12, 13, 14, 15 वो एडमिट है। उसका अंदर में बीपी है, उसके अंदर में शुगर है, वो एक हार्ट का पेशेंट है। जब पिताजी डेथ हो गए हमारे 1988 में, तब से उसका शुगर हो गया और तब से उसका हार्ट का इश्यू हो गया, तब से उसका बीपी का इश्यू हो गया। ऐसे 32-33 साल वो अपने बीमारी में, वो क्या है, हम सबों को संभाल रही है, खुद को भी संभाल रही है। लेकिन उसके अंतिम कुछ दिन ऐसे थे वो हॉस्पिटल में है। और मैं 15 तारीख को मैं फुलवानी चला गया, आया हूं मैं 11 को इधर पहुंचा और मैं 15 को फुलवानी थोड़ा सा मिनिस्ट्री वर्क के लिए हम लोग गए। और वहां पर 16, 17, 18 मेरा फोन नहीं लग रहा है। मिसेस मुझे फोन कर करके परेशान। हम 4-5 पास्टर गए थे मिलने वहां पर कुछ प्रोग्राम के लिए। सो दारिंगबाड़ी के जब हम टॉप में पहुंचे तो वहां पर एक पास्टर का फोन लगा। तब पता चला कि मेरे मिसेस उसको बोली कि मेरे साथ बात किया, वो बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे हो गया, वो अभी सीरियस है और ऐसे ऐसे है। सो फिर साथ हम लोग क्या किए, 18 को हम लोग रिटर्न आए और 18 का टिकट निकाले, 20 को सुबह पहुंचे, 19 को पहुंचे और हम लोग डायरेक्ट सारा सामान लेके हम लोग हॉस्पिटल में ही घुस गए। घर जाने का समय नहीं, सुबह आए उतरे और वहां से रेलवे स्टेशन सीधा हॉस्पिटल गए, बैग अपने रिश्तेदारों के पास रखे। मम्मी को थोड़ा मिले, नहाए धोए, कुछ नहीं ऐसे हम लोग घुस गए। सो वहां पर जब गए तो मम्मी को देखा तो मम्मी वेंटिलेटर में है, 95% मम्मी खत्म है और 5% उसके अंदर मशीन उसको जीवित रखी है। तो उसके जो लास्ट पल थे और मैं गया ऐसे ही कपड़ों में, उसके कान में बात किया क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ है, पाइप लगे हुए हैं और वो बात नहीं कर सकती लेकिन महसूस कर सकती हैं। सो मैं उसके कान में जाके बोला कि आई मी आलोय। फिर उसके सडनली 2, 4, 5 सेकंड के बाद वो रोना शुरू कर दी, उसके आंखों से पानी आने लगा। सो मैं समझ में आ रही है वेंटिलेटर में है लेकिन अभी भी उसके अंदर में वो समझ गए कि मैं आ गया हूं, मतलब वो मेरा इंतजार, शायद वो सोच रही थी। अब ऐसे सोच रहे शायद मैं उधर ही रहता, शायद उसका ऑपरेशन नहीं होता, हम लोग ऐसे उसको उठा लेते, झेल लेते और 10 साल 15 साल वो चलती, 16 में खराब नहीं होती। सो अब ये किंतु परंतु में हम लोग आके रह गए। कुछ बातें हैं, कुछ आपको समय पर करनी है। कुछ गलतियां लोगों ने की हैं, उसको आपको अपने जीवन में नहीं उसको कराना है, दोहराना नहीं है, आपको सुधारना है अपने लाइफ को। लेकिन मम्मी को उसके लास्ट समय पर कुछ बातें मम्मी पापा बोलते हैं, मालूम है, कुछ बातें मम्मी पापा लास्ट में, उनके लास्ट कुछ घंटे रहते हैं, लास्ट कुछ दिन होते हैं, पापा मम्मी बात करते हैं। और हम प्रार्थना करता हूं कि मम्मी पापा ये बात करें और वो ये बोले बेटा तेरा भला हो, हालेलुया। पापा मम्मी क्या बोलते हैं लास्ट में, बेटा अच्छे से रहना, भला हो तेरा, क्या बोलते हैं। सो वो सारी बातें उसका प्रेम को। एक दिन मैं बहुत छोटा हूं, भूमिका का भाई क्या वो साइज का मैं हूं और मुझे चाहिए था कैरम बोर्ड। मेरे मम्मी को था 145 रुपए का सैलरी उस समय पर, महीना में 145 रुपए कमाती थी। उससे पहले 105 था, फिर धीरे धीरे 145 हो गया। सो अब मुझे मेरी दोनों बड़ी बहनों को संभालना है, मेरे छोटे भाई को संभालना है, मुझे भी संभालना। मैं तो उसका लाइफ का सोना हूं, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। अब मैं चर्च में जा रहा हूं, गलती से वो फोटो हमारे पास है
जिस कपड़े में मैं थे नाच रहा था रास्ते पर सोकर गटा, मतलब वो बच्चे ऐसे नहीं मिट्टी में नहीं हो जाते क्या, नहीं मुझे चाहिए, तो गलती से वो फोटो हमारे पास है, लेकिन अच्छा ड्रेस में है वो। लेकिन जब कपड़ा मेरा मैला हो गया मिट्टी में, रास्ते पर लोग देख रहे हैं, मेरे मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे बहनों को अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वो कैरम बोर्ड चाहिए, मतलब चाहिए, तो मैं वो दुकान के सामने ही बच्चे के जैसे जैसे करते हैं ना बच्चे, जिद करने लगा, रोने लगा, बेटा 4 आने ले, बेटा 20 पैसा ले, मेरे को उसका फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो 7 रुपए 8 रुपए वाला कैरम बोर्ड हमको चाहिए। सो याद आ रहा है यार, शायद वो मेरे से थोड़ा सा, मैं उस समय, आजकल के बच्चे बहुत ज्ञानी है बचपन से, शायद उतना ज्ञान मुझे होता, शायद ऐसा जिद नहीं करता, समाज में मैं उसको अच्छे से संभालता। अब ये पछतावे की बातें हैं, अब ये किंतु परंतु प्रश्नों की बातें हैं। लेकिन प्रियो, जब आपकी माएँ हैं, आप याद करना, शारीरिक रूप से आपको वो कमजोर मिलेगी, चेहरे पर झुर्रियां है, चेहरा गिर गया है, शक्ति घट गई है, बोलने की ताकत कम हो गई है, चलना दौड़ना बोलना थोड़ा सा धीरा हो गया है, कम हो गया है। आपको उनको उनके कमजोरियों के साथ आपको ग्रहण करना होगा। अरे ये मेरी मम्मी है। मैं कुछ दिन पहले बैंक में गया था, सो एक पर्सन अपनी माँ को ऐसे उठा कर लाया, शायद वो पेंशन डे था कि क्या था नहीं मालूम, लेकिन अपनी मम्मी को लेके आया, और जब वो अपनी माँ को लेके आया, उस उठाकर चलने नहीं पा रही, उसको उठाकर सब लोगों ने उसको अटेंशन दिया, उसको जगह दी, फिर वो उन्होंने देखा, फिर ओके, फिर उसको वापस अपने जगह पर रख दिया, फिर वो उनका काम किए। बहुत अच्छा लगा मुझे, अरे इतना केयर, लोगों ने उनको कितना अटेंशन दिया। इतना भीड़ था उस दिन, मंडे का दिन बहुत भीड़ था, सभी ने उनको अटेंशन दिया, जगह दी, पहले उनका नंबर दिया। सो अपने मम्मी को आपको प्रेम करना है, चाहे जैसे भी हो। शारीरिक रूप से वो कमजोर है, आपको शारीरिक रूप से उसको प्रेम करना है, उसको उठाना है, उसको आपको ख्याल रखना है, उसकी आपको चिंता करनी है। अरे लोग देखे ना, आपकी मम्मी है वो, शर्माने की बात नहीं है, उसने आपको जन्म दिया, आपको खड़ा किया, डरने की बात नहीं है, आप उसके साथ खड़े रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15:12 में लिखा है कि वो बेस्ट है। प्रभु यीशु ने कहा कि जैसे आप अपने को प्रेम करते हो, वैसे आप अपने दूसरों को भी प्रेम करो, पड़ोसी को भी वैसे ही समान प्रेम करो। तो ये प्रेम करने की बातें हैं। अपने मम्मी को क्या करो, आप प्रेम करें, आप अपने मम्मी का ख्याल रखें और देखें कि परमेश्वर कितना भला है। तेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या मैं अपने मम्मी को प्रेम कर सकता हूं, करती हूं, करूंगा कि नहीं करूंगा? देखे और प्रभु का गौरव करे। पुराने नियम में एक स्त्री है जो बाद में मम्मी बने। एक फेमस कपल है बाइबल में, पुराने नियम में, जिनका नाम है अब्राहम और उसकी पत्नी का नाम क्या है? सारा। एक फेमस कपल है। सो अब इनको बच्चे नहीं हैं। सारा ने कहा अपनी दासी को, हजीरा उसका नाम, शायद तू अगर मेरे पति के पास जाएगी और उससे मुझे एक बच्चा होगा, शायद ये परमेश्वर की योजना है, तो तू क्या कर, उसके पास जा। और सडनली क्या हो गया, वो प्रेग्नेंट रह गई और उसको एक बच्चा भी हुआ और उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब लड़के को जन्म दिया तो हजीरा थोड़ी सी प्राउड फील करने लगी, थोड़ा घमंड करने लगी। और आप देखना, वो आपको सारी बातें आपको पुराने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय, 1 से 16, 21 अध्याय, 8 से 21 आपको मिलेगा। उत्पत्ति पुस्तक उसका 25 अध्याय 12 पद में आप देखो, 21 अध्याय का 14 में हाजिरा और उसके बेटे में और इसहाक में आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की कमी दिखाई देगी। तो ये सारी बातें थोड़ा वो प्राउड फील करने लगी। तो फिर बाद में उसने अब्राहम को कहा कि अब्राहम सुनो, आप एक काम करो, हजीरा को उसके गांव भेज दो। फिर तड़के सुबह अब्राहम उठा, उसको कुछ कपड़े दिए, पानी दिया, खाना दिया और उसको बोला कि तू अपने गांव चली जा। आधे रास्ते में चली गई, ये घूम गई। और जब ये घूम गई, अब घूमने के बाद क्या हो गया, इसको समझ में नहीं आ रहा कहां जाना है। और ये
इसका पानी खत्म हो गया। उसने अपने बच्चों को एक जगह पर रखा, एक पेड़ के नीचे में, और वो थोड़ा दूर जाकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब बाइबल में लिखा है कि वो अपने बच्चे की मृत्यु अपने आंखों के सामने नहीं देख सकती। पढ़ना अब उसका अद्भुत स्टोरी है। फिर वहां पर स्वर्गदूत आते हैं, उसके साथ बात करते हैं, फिर उसको एक कुआं दिखाई देता है, फिर वे लोग वहां पर रहते हैं, खाते हैं, बड़े हो जाते हैं। फिर आप अगर देखेंगे 25वें अध्याय में, तो वापस वो सारा के पास, अब्राहम के पास चली जाती है। मेरे प्रियो, कुछ बातें मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं। जब हाजिरा को अब्राहम ने अपने घर से निकाल दिया, जंगल में, रेगिस्तान में अकेली हो गई। एक मां को अकेले रहना बहुत मुश्किल है। विधवा का जीवन जीना बहुत मुश्किल है। जब बच्चे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, बहुत टफ है उस स्त्री के लिए जो वो अकेली है। और बाइबल में आप अगर देखोगे, यहां पर वो एक पति के बिना बहुत मुश्किल में है, और वो अपने आप को बहुत ही विकट परिस्थिति में पा रही है। बाइबल कहती है कि वो अनाथों का नाथ और विधवाओं का कैवारी परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने हाजिरा को मदद किया, वैसे प्रभु आपको भी मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, प्रभु मेरी मदद करेगा। बोलो, प्रभु मुझे दिशा देगा। हाजिरा को दिशा दे दी परमेश्वर ने। वापस चली जा अब्राहम के पास, वापस चली जा सारा के पास, और उसके वश में रहना, उसके अधीन में रहना। परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी और वो वापस वहां पर चली गई। मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। यह है मम्मीज जो बलिदान करने वाली है, जो कमजोर है, जो हिम्मत वाली है। बहुत से और उसके कैरेक्टर आपके जीवन में दिखाई देंगे, लेकिन आप उन्हें कैसे प्रेम करेंगे? आप कुछ बातों से अपने मम्मीज को प्रेम करेंगे। आप अपने शब्दों के द्वारा अपने मम्मीज को प्रेम करें। दूसरी बात है, आप अपने शारीरिक रूप से उसको प्रेम करें। तीसरी बात है, आप धीरज से उसको प्रेम करें। चौथी बात है, आप विश्वास योग्यता से उसको प्रेम करें। और पांचवी बात है, उदारता से उसको प्रेम करें। खर्चा करो उसके लिए, अपना प्रेम दिखाओ, उदारता दिखाओ। उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करो, उनका मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करो, उसको साड़ियां, उसके लिए केक, और क्या 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 आप कर सकते। उदारता दिखाओ अपने मम्मी को। जब वो बूढ़ी है, जब वो चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, शारीरिक रूप से उसको प्रेम करो, शब्दों से उसको प्रेम करो। वो पहला आई लव यू आपको बोलने वाली है। नहीं पास्टर, मुझे आई लव यू बोलने में अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ तो बोल, आई लव यू नहीं तो कुछ दूसरा बोल मम्मी को, लेकिन बोलो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम लड़कों का प्रॉब्लम क्या है, हम लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है? हम हमारे दोस्तों की माँ का बहुत सम्मान करते। किसके माँ का? हमारे फ्रेंड्स के माँ का हम बहुत सम्मान करेंगे। अरे यार मेरे फ्रेंड की माँ, अरे आंटी, हाय आंटी, हेलो आंटी, है कि नहीं? हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम हमारे जन्माई हुई माँ का ज्यादा सम्मान नहीं करते। हमारा प्रॉब्लम यह है, हम हमारे फ्रेंड्स की मम्मी का, और उसमें अगर हमारा गर्लफ्रेंड की अगर माँ है, गया फिर उनके लिए कितना सारा प्रेम आप करोगे, नहीं क्या? उसमें अगर हमारे बॉयफ्रेंड की अगर माँ, अरे खत्म कहानी, मार खाओगे बच्चे लोगों। पहले अपने मम्मीज को प्रेम करो। प्रेज द लॉर्ड। पहले अपने डैडीज को प्रेम करो, पहले अपने परिवार को प्रेम करो। दूसरों को प्रेम करना छोड़ो, पहले अपनी जन्माई हुई मम्मी को आप लोग क्या करें? उनके अधीन में रहे, उनको प्रेम करो विश्वास योग्यता के साथ। देखो भजन संहिता 71 उसका 9 पढ़ेंगे। लिखा है, बुढ़ापे के समय मुझे त्याग न देने। बुढ़ापे के समय मनुष्य अक्सर त्यागे जाते हैं। बुढ़ापे का अवस्था जो होती है, उसमें 2 प्रकार के बदलाव इनके जीवन में आते। जब अब मम्मी बूढ़ी हो जाएगी, उनके जीवन में 2 बदलाव आपको दिखाई देंगे। पहला बदलाव यह है कि उसकी ताकत कम होती है, और दूसरा बदलाव यह है वो अकेलेपन में रहती है, उसको अकेलापन लगता है। हमेशा ये जो 2 बदलाव में जब आपकी मम्मीज आपको दिखाई दे, आपके पेरेंट्स आपको दिखाई दे, समझ लेना ये थोड़े से
उस समय पर पहुंच गए हैं। लेकिन ऐसे समय पर आपको क्या करना है, ये जीवन की वास्तविकता में उनका स्वीकार करना है। और तुम जैसे भी हो मम्मी, मैं आपको स्वीकारता हूं। आप जैसे हो मम्मी, मैं आपको प्यार करूंगा और आपके लिए क्या करूंगा, खड़ा रहूंगा। शारीरिक रूप से आप उनको क्या करो। मेरा लास्ट हग मेरे मम्मी को वही दिन था जो 10 तारीख का दिन था, 10 अगस्त 2016, और वो मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर रोई है। लास्ट दिन था। फिर लास्ट में फिर मैं उसको वेंटिलेटर के ऊपर देखा। तो चाहे कैसे भी हो, मम्मी को स्पर्श करो, उनको छूकर उनको प्रेम अपना प्रकट करो। मम्मी के हाथ पैर दबाकर उनको क्या करो, उनकी सेवा करो। पैर दुख रहे, सर दुख रहे, कैसे भी करके शारीरिक रूप से आप उनकी क्या करो, अपना प्रेम को प्रकट करो। उनको संभालो, उनका ख्याल रखो, उनके लिए जीवन करो, उनके लिए अपना सर्वस्व त्याग दो। विश्वास योग्यता से आप क्या करें, मम्मी का सेवा करें। वो जब अकेली है, देखो जब हम बड़े अधिकारी हो जाते हैं कि नहीं, हमारे हाथ में बहुत लोग हैं। अरे हम उठ बोले तो उठ, बैठ बोले तो बैठ, ऐसे हमारे हाथ में नौकर चाकर रहते। लेकिन वो घर में अकेली है, मम्मी पापा घर में अकेले हैं, और हमारे वहां पर बहुत लोग हमारी सेवा करने, लेकिन घर में उनके लिए कोई नहीं है। तो दैट मीन्स वैसे समय पर आपको उनकी चिंता करना है कि पापा मम्मी, मैं आपको संभालूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा, और मैं सब कुछ आपके लिए। उदारता करो उनके लिए। पहले प्रेम, पहले तिमोथी 5:4 अगर देखोगे तो आपको सारा यहाँ पर ये समझने वाली बात है, इसको आप समझिए। पहले तिमोथी 5:4 के अनुसार आपको क्या करना है, उस चीज को समझना है और घर में इसको पढ़ो कि सबसे पहले सारी बातों में इनको आपको संभालना है। राजा सुलेमान ने अपने मम्मी का कैसा आदर किया मालूम है। जब वो दरबार में आई, राजा सुलेमान पहला राजा उसका 2:19 में, उसके नाम का नाम है बत्शेबा। जब वो दरबार में राजा खड़ा हो गया, वहां पर उसके सारे महल के सारे वहां पर सोसाइटी वहां पर है, सब लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वो उधर प्रजा है। लेकिन जब मम्मी आ गई राजा की, सुलेमान खड़ा हो गया। वो वचन 2:19 आप घर में जाकर पढ़ना। आपके मम्मी पापा जब आपके जीवन में आते हैं, हमेशा खड़ा होकर उनका आदर करो। 4 लोगों को पता चले, अरे वो आपकी मम्मी है, डरना नहीं है, उनके लिए खड़े रहो। परमेश्वर का गुणगान करो कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता। देखो राजा सुलेमान के जैसे यहां पर कोई बुद्धिमान है क्या? नहीं। राजा सुलेमान के जैसे यहां पर कोई धनवान है क्या? नहीं। राजा सुलेमान के जैसे यहां पर किसी ने किताबें लिखी क्या, गीतों को लिखे? नहीं। अगर वो कर सकता है अपने मम्मी को इतना श्रेष्ठ अपने प्रजा के सामने, अपने लोगों के सामने, अपने राजमहल में, और वो अगर हमको करने के लिए सिखाता है, प्रभु का वचन हमको करने के लिए सिखाता है। तो जब मम्मी पापा घर में आते हैं, हमेशा उठो, उनको अपना चेयर दो, उनका सम्मान करो। उसने क्या किया, मम्मी को एक अलग सा चेयर दिया, सभी प्रजा के बीच में अलग सा स्थान दिया, उसको एक अच्छा अटेंशन दिया, उसकी सेवा की। सब लोगों को पता चल रहे राजा सुलेमान की मम्मी आई है, सब लोग उठकर खड़े, राजा खड़ा हो गया, सब खड़े हो, उसको ऐसा आदर दिया। बड़ी प्रजा में अपने मम्मी को प्यार करे, अपने मम्मी की जरूरतों को समझे, अपने मम्मी का ख्याल रखें, शारीरिक रूप से धीरज के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, उदारता के साथ और शब्दों के साथ अपने प्रेम को आप प्रकट करें। नीति वचन 23:22 के अनुसार अपने जन्माने वालों की सुनना, जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। मम्मी जब बूढ़ी हो जाए उसको तुच्छ न जानना। अगर आप देखेंगे नीति वचन 18:21, घर में पढ़ो इसको, आपको पता चलेगा किस प्रकार से बुढ़ापे के समय उनके उतार वय में मम्मीज और पापास को हमें संभालना है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। लास्ट में एक प्रश्न पूछकर, जब मम्मीज पापास अकेले होते हैं और उस समय पर आप बहुत धनवान होते हैं, आप बहुत बिजी होते हैं अपने शेड्यूल में, आपके पास बहुत सारा, आपके पास टाइम नहीं है, आप इतने टाइट हो, तो आपके मम्मी को, आपके पापा को क्या चाहिए मालूम है आपको? आपका पैसा चाहिए क्या? नहीं चाहिए।
तो क्या चाहिए? खाना चाहिए? नहीं। आपके मम्मीज को, आपके पापास को जब वे बूढ़े होते हैं तब उनको केवल आप चाहिए। अपना समय शारीरिक रूप में अपने मम्मीज को देना। जब वो बूढ़ी हो जाए उसे तुच्छ न जानना। क्या मैं अपने जीवन में हमेशा तक अपने मम्मी का आदर करूंगी, अपने मम्मी का आदर करूंगा। वो मां, वो स्त्री प्रशंसा के योग्य है। वो स्त्री त्याग करने वाली है। वो स्त्री हिम्मत वाली है। और आपको दिखाई देगा कि वो कमजोर है, शारीरिक रूप से शायद कमजोर है। उसे अब ठीक से सुनाई नहीं देता, ठीक से दिखाई नहीं देता। पहले के जैसे वो स्पीड में चल नहीं सकती। लेकिन आप में बल है, आप में ताकत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे तुच्छ जाने। मेरे प्रियो, आप अपने शारीरिकता में अपने मम्मी को प्रेम करें, उनका ख्याल रखें। शब्दों के द्वारा अच्छे अच्छे शब्द उनको बोले। जब आप बच्चे थे, यही एक माँ है जो उसने अच्छे अच्छे शब्दों से आपको बड़ा किया। लेकिन जब उसके बुढ़ापे के समय आप उन्हें अच्छे अच्छे शब्दों से उनकी सराहना करें, शारीरिक रूप से उनको प्रेम करें, धीरज के साथ उनको प्रेम करें, विश्वास योग्यता के साथ उनको प्रेम करें। क्योंकि अब उनकी ताकत खत्म हो गई। अब उनके जीवन में अकेले पाए जा रहे हैं। उनका ख्याल रखें। आज भारत में अगर आप देखेंगे, इस ओल्ड एज में पहले ये परसेंटेज 9% था, लेकिन आज ये बढ़कर 19% हो गया है जिनका ख्याल करने वाला कोई नहीं, जिनका देखने वाला कोई नहीं। अगर सभी बच्चे अगर धार्मिक हो, सभी बच्चे अगर परमेश्वर का भय मानने वाले हो, अपने मम्मी का आज्ञा का पालन करने वाले हो, तो उनके बुढ़ापे के समय ये परसेंटेज और घट जाएगा। हर कोई अपने अपने मम्मी का, पापा का जिम्मेदारी उठाए जब वे बूढ़े हो जाते हैं। आओ मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं। शायद आपके मम्मी आपसे दूर हो, फोन करो, विजिट करो, मिलो, उनका ख्याल रखो। खाने में, पीने में, उठने में, ओढ़ने में, सेलिब्रेशन में उनको प्रथम स्थान दो। वो डरी हुई है, वो अकेली है, वो भयभीत है, उसकी ताकत क्षीण हो गई है। ऐसे समय पर अपने माँ, अपने पापा जब बूढ़े हो जाते हैं, उनको त्यागो मत, उनका ख्याल रखो। उदारता से उनके लिए पैसे खर्चा करो, उदारता से अपना समय उनके लिए खर्चा करो, उदारता से अपने बच्चों को सिखाओ अपने मम्मी का आदर करने के लिए। सो आए, उसके सन्मुख में आते, उसके समीप में आते। एक माँ के जैसा प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो कहता है, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं है कोई। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान मैं रहूंगा। अगर मम्मीज अगर हमारे पास नहीं है, चिंता मत करें, वो परमेश्वर है। एक सुसमाचार मेरे पास है, वो परमेश्वर है। माँ से गहरा है प्यार उसका, उसको महसूस करें। जितने त्याग मम्मीज ने किए, उससे अधिक त्याग प्रभु यीशु ने किए हैं। जितना स्नेह मम्मी आपको करती है, उससे अधिक स्नेह आपका परमेश्वर यीशु आपको करता है। उसने अपना प्रेम यहां तक प्रकट किया कि उसने आपको बचाने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। आए जीवित परमेश्वर के हुजरी में, जीवित परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को उसके हाथों में अर्पित करते हैं।
तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे मर्जी से मैं सदा भजूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से कहे राह प्यार तेरा, माँ से कहे राह प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है,
तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजा धन्यवाद आपको देते हुए हालेलुया। मिलकर अपने हाथों को उठाते हुए जोर जोर से तालियां बजाते हुए जीवित परमेश्वर की उपस्थिति। ओ धन्यवाद 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 प्रभु तू धन्य है। ओ प्रभु माँ से गहरा है प्यार तेरा। हालेलुया। ओ प्रभु आपको धन्यवाद कहते हैं क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य हमारा प्रभु। हमें उत्तम मम्मी देने के लिए, उत्तम माताओं को देने के लिए प्रभु, उत्तम माँ को देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ओ प्रभु मेरे मम्मी को दीर्घायु देना हालेलुया। मेरे माँ को दीर्घायु देना हालेलुया प्रभु। जब वो अकेली हो उसके अकेले मन में मैं रहूं हालेलुया। जब वो शारीरिक रूप से दुर्बल हो प्रभु तब मैं उसके साथ खड़ा रहूं हालेलुया। जब उसको उसका शरीर ढल जाए, जब वो बूढ़ी हो जाए, झुर्रियां उसके चेहरे पर और उसके शरीर पर आए प्रभु उस समय पर मैं उसके साथ खड़ा रहूं और आपका धन्यवाद करूं। मुझे तो ऑप्शन मिलेगा लेकिन उसको ऑप्शन नहीं था मेरे परमेश्वर जो आपने दिया। उसने उसको 9 महीने अपने गर्भ में संभाला और एक ऐसा जीवन दिया प्रभु, इतना बड़ा बनाया, इतना उच्च बनाया। उसके पीछे वही है प्रभु उस माँ को जो आपने मुझे दिया मेरे परमेश्वर। मेरे मम्मी को ब्लेस करना मेरे पिता, मेरे माँ को ब्लेस करना ईश्वर। आज उसका बलिदान का वर्णन हम कर नहीं सकते, आज उसका प्रेम को हम कहीं पर तोल नहीं सकते, आज उसकी हिम्मत को हम किसी के साथ तुलना कर नहीं सकते। वो प्यार कोई ओ प्रभु उसकी कमजोरियों को तू जानता है, उसकी बीमारियों को तू जानता है, उसकी आवश्यकताओं को तू जानता है। ओ पिता तू वो परमेश्वर है। हमारे मम्मी को संभाला है, हमारे माँओं को चंगाई दिया, हमारे माँओं को संभाला।